हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी, एक और सत्य घटना लेकर आ गई हूँ। और जो आज की कहानी है ना, वो होने वाली है एक गिटार के बारे में, एक आर्टिस्ट के बारे में। जब हमें पता चलता है कि कोई गिटार बजाता है तो एक अलग सी रिस्पेक्ट दिल में आ जाती है ना। एक इम्प्रेशन बन जाता है कि वाह, ये बंदा आर्टिस्ट है, इसके पास एक टैलेंट है जो सबके पास नहीं होता। और जब वो गिटार बजाता है तो उसके सुरों में एक जादू सा लगता है। हर एक कॉर्ड एक कहानी सुनाती है और एक अच्छी ट्यून तो बस दिल को छू ही जाती है। कभी कभी लगता है कि चलो एक और गाना बजाए, क्योंकि उसकी वाइब ही कुछ और होती है। गिटार का म्यूजिक अपने आप में एक दुनिया है जो सुनने वालों को उसके अंदर खींच ही लेती है। अरे रुको, कहानी तो सुनते जाओ। तो आज की जो कहानी है ना, वो जैसे मैंने आपको बताई कि वो एक आर्टिस्ट के बारे में है। तो एक अजीब सी कहानी सुनाती हूँ मैं आज आप लोगों को। ये कहानी सच है या झूठ, उसका फैसला आप खुद कर लेना। लेकिन इसमें एक चीज पक्की है, डर। ये कहानी है हैदराबाद के एक छोटे से म्यूजिक कैफे की, जहां एक गिटारिस्ट आदित्य अपना टैलेंट दिखाने आया था। आदित्य एक शानदार गिटारिस्ट था, पर उसका एक सपना था, दुनिया भर में फेमस होना। उसने एक पुरानी गिटार एक एंटीक शॉप से खरीदा था, जो उसके लिए एक खौफनाक सपना बन गया। वो गिटार दिखता तो एकदम आम था, लेकिन जब बजता था तो हवा में एक अजीब सी ठंडक और गूंज सी छा जाती थी। आदित्य को पहले दिन से ही कुछ अजीब लगा, पर सपनों के पीछे भागना था तो छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। कहानी शुरू करने के पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू हॉरर स्टोरीज, घोस्ट टेल्स, चिलिंग टेल्स सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं रोज आपके लिए कोई ना कोई डरावने किस्से और कहानी लेकर आती हूँ। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक रात कैफे में आदित्य अपने नए गिटार के साथ परफॉर्म कर रहा था। लोग उसकी आवाज और गिटार के सुरों में खो गए थे, पर जैसे ही उसने एक पर्टिकुलर नोट बजाया, कैफे में एक वेटर चिल्लाता हुआ गिर गया। कोई समझ नहीं पाया कि वो लड़का अचानक क्यों गिर गया, पर जब एम्बुलेंस आई तो पता चला कि उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था। आदित्य थोड़ा घबराया, पर उसने सोचा ये तो बस एक इत्तेफाक होगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। एक हफ्ते बाद आदित्य अपने एक दोस्त समीर के साथ जैम कर रहा था। समीर भी एक टैलेंटेड सिंगर था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नई कंपोजिशन बनाएंगे। आदित्य ने गिटार उठाया और बजाना शुरू किया। पहले तो सब ठीक था, पर जैसे ही उसने वही नोट दोबारा बजाया, समीर के गले से एक चीख निकली और वो जमीन पर गिर गया। समीर की भी वही हालत थी, दिल धड़कना बंद। आदित्य का दिमाग घूम गया।
अब वो समझ गया था कि ये गिटार कुछ अलग है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब सुनो, असली ट्विस्ट यहां से शुरू होता है। एक रात आदित्य ने गिटार के बारे में ज्यादा जानकारी लेने की सोची। वो उस एंटिक शॉप वाले के पास गया जहां से उसने गिटार खरीदा था। वो दुकान एकदम खाली थी और अंदर का माहौल भी अजीब सा लग रहा था। उसने दुकान के मालिक मिश्रा जी से पूछा कि गिटार का क्या राज है। मिश्रा जी ने जो बताया उसने आदित्य के होश उड़ा दिए। मिश्रा जी बोले, ये गिटार एक कर्स्ड म्यूजिशियन का है जिसका नाम अमर था। अमर एक वक्त का फेमस गिटारिस्ट था, लेकिन एक कॉन्सर्ट के दौरान उसका करियर बर्बाद हो गया। उसने निराशा में अपनी जान दे दी और उसकी आत्मा इस गिटार में बंद हो गई। जब भी कोई इस गिटार को बजाता है, अमर अपने दुख का बदला लेता है और किसी न किसी की जान छीन लेता है। अब आदित्य का दिमाग खाली हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि गिटार को कैसे हैंडल करे। पर मिश्रा जी ने एक और बात कही जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अगर तुमने इस गिटार को किसी और को दिया तो वो तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें इसे यूज करना बंद करना होगा, वरना इसका अगला शिकार तुम खुद भी हो सकते हो। अब आदित्य ने डिसाइड किया कि वो इस गिटार को कभी नहीं बजाएगा। उसने उससे एक ट्रंक मांगी और ट्रंक में इस गिटार को बंद कर दिया और अपने घर के कोने में छुपा दिया। कुछ दिन सब कुछ शांत रहा, पर फिर एक रात उसके घर से गिटार की आवाज आने लगी। आदित्य ने देखा कि गिटार ट्रंक से बाहर पड़ा है और अपने आप ही बजे जा रहा है। उस वक्त उसका पूरा रूम एक अजीब सी हवा से भर गया था और एक आवाज आई, कोई नहीं बचेगा। अगले दिन आदित्य ने गिटार को छुपाने के लिए एक सूनी जगह ढूंढी और उसे एक पुराने तालाब के पास फेंक दिया। उसने सोचा अब इसका चैप्टर खत्म हो गया, पर वो गलत था। उसके कुछ दोस्तों ने उसे कॉल किया और बोला कि भाई, तू तालाब के पास बैठकर गिटार बजा रहा था, उसके बाद कहाँ गायब हो गया। आदित्य शॉक्ड था। उसने तो गिटार को हाथ तक नहीं लगाया था। वो समझ गया कि गिटार अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। और फिर एक रात उसकी भी लाश उसके कमरे में मिली। गिटार उसके पास रखा हुआ था और हवा में वही सुर गूंज रहा था। आज भी हैदराबाद के लोग उस गिटारिस्ट और उस गिटार की कहानी सुनाते हैं। कहा जाता है कि जो उस गिटार को बजाता है उसका अंत निश्चित होता है। तो अगर कभी कोई पुराना गिटार खरीदने का मन करे ना, तो सोच समझ कर लेना, क्या पता वो गिटार भी खूनी गिटार हो। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये बस एक कहानी है या सचमुच कुछ और? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी और किस्से हैं जो कि हॉरर से रिलेट करता है, तो आप सभी लोग मुझे लिखकर ज़रूर भेजें मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे।
मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ। तब